कंडक्शन, कंडक्शन मतलब इन कॉन्टैक्ट, मतलब कॉन्टैक्ट हो रहा है, दैट इज कंडक्शन। इज इट क्लियर? ओके, नो जस्ट कंडक्शन मतलब इन कॉन्टैक्ट। अच्छा, मैं समझा रहा हूँ। मतलब चार्जिंग थ्रू कॉन्टैक्ट, थ्रू कॉन्टैक्ट। ओके, just here, let's say I'm taking an example. सपोज कर लो कि दिस इज एनी ऑब्जेक्ट, और एक और ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, सेम रेडियस का ले लेते हैं। मेरी आवाज सबको आ रही है? ओके, तो लेट्स से इसमें चार्ज क्यू है और इसमें चार्ज 0 है। हियर चार्ज इज क्यू एंड हियर चार्ज इज 0। सो अगर दोनों को कांटेक्ट में लेंगे तो व्हाट विल हैपन इन कांटेक्ट? तो जैसे ही दोनों कांटेक्ट में आएंगे तो व्हाट विल हैपन, दोनों के चार्ज ऐड हो जाएंगे। अच्छा, एक बात याद रखना, मैंने रेडियस सेम लिया, स्फीयर लिया है, रेडियस सेम लिया। अच्छा, तो दोनों के चार्ज ऐड हो गए जैसे टच में है। लेकिन जैसे ही तुम इसको अलग करोगे ये 50-50 डिवाइड हो जाए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये 50-50 डिवाइड हो जाए। इसका मतलब इसमें क्या आ जाएगा, दैट इज q/2, और इसमें भी आ जाएगा, दैट इज q/2। ठीक है, दिस इज फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, अच्छा, रेडियस हमने सेम लिया है, ये बात ध्यान रखना, रेडियस आई हैव टेकन सेम। पहले मतलब फर्स्ट पॉइंट समझ में आया मैंने जो समझाने की कोशिश की है? आर यू गेटिंग समथिंग? यस। सेकंड, सेकंड देखो, मैं एग्जांपल से ही समझा रहा हूँ आप लोग को। लेट्स से इसमें Q1 और एक दूसरा बॉडी ले लेते हैं, लेट्स से -Q2, और दिस टाइम दोनों का रेडियस फिर से सेम ले लेते हैं, बोथ आर स्फेरिकल बॉडीज। ठीक है, सो व्हाट विल हैपन, जब कांटेक्ट होगा तो क्या होगा, दोनों के चार्ज ऐड हो जाएंगे, Q1 माइनस Q2 ऐड हो जाएंगे विद साइन, और जब सेपरेट करेंगे तो फिर से वही सेम 50-50 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 50-50 विल डिवाइड, जस्ट वेट। हाँ, सो तो इसमें चार्ज क्या आ जाएगा, Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय 2, और दूसरे में चार्ज क्या आ जाएगा, 50-50 डिवाइड होगा ना, तो Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय 2, और रेडियस हमने सेम लिया। तो बताओ पहले दोनों एग्जांपल समझ में आए? तो इसका मतलब समझ में आ गया, रेडियस सेम होगा तो 50-50 डिवाइड हो जाएगा। हाँ, अब प्रॉब्लम आएगा कि अगर रेडियस सेम नहीं हुआ देन व्हाट विल, तब क्या होगा? अगर रेडियस सेम नहीं हुआ तब क्या होगा? कम टू द थर्ड पॉइंट। लेट्स से मैं एक छोटा स्फीयर ले लेता हूँ और एक बड़ा स्फीयर ले लेता हूँ। इसमें चार्ज Q1 है और इसमें चार्ज Q2, रेडियस अलग अलग है ऑफ कोर्स, इसमें R1 है और इसमें R2। ठीक है, अच्छा, दोनों को टच में रखा गया। सो उसके बाद दोनों को सेपरेट कर दिया गया। दिस टाइम वो इक्वली डिवाइड नहीं होंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, दिस टाइम वो इक्वली डिवाइड नहीं होंगे क्योंकि दोनों का रेडियस डिफरेंट आपने लिया है। ठीक है, तो फिर आप कहेंगे फिर क्या होगा, तो ठीक है, इस पे Q1 आ जाएगा, इस पे Q2 आ जाएगा। तो इसको न्यूमेरिकल में कैसे करेंगे, तो
total charge is constant by conservation of charge. By conservation of charge, पहला इक्वेशन आपका क्या बनेगा? पहला इक्वेशन बनेगा Q in total initial charge is equal to total final charge. इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 समझ में आया? उसके बाद सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगा? तो ये याद रखना, जो चार्ज होता है ना वो रेडियस के प्रोपोर्शनल हो। जिसका स्फीयर का रेडियस ज्यादा मतलब सरफेस एरिया ज्यादा होगा वहां पे चार्ज भी ज्यादा हो। Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2, इक्वेशन नंबर 2। तो while doing numerical ध्यान रखना है इस बात को। Open all the three examples. I hope everybody understood all the three examples. तो कंडक्शन आता है, ध्यान देना तुम लोग। सर कल की रिकॉर्डिंग पोस्ट की आपने? हाँ शायद किया है मैंने, शायद किया, हाँ किया है। ठीक है, देख लो तीनों एग्जाम्पल। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड द कंडक्शन। तो दो ही केसेस होंगे, रेडियस सेम होंगे तो चार्ज को ऐड करना, जैसे ही अलग करोगे 50-50 डिवाइड कर देना। ठीक है, और अगर रेडियस अलग होंगे तो फिर दो इक्वेशन बन जाएगी तुम्हारे पास। दोनों को सॉल्व कर लेना, आपको Q1 Q2 मिल जाएगा। Sir, can you please scroll up? हाँ बेटा ऊपर स्क्रॉल करना। हाँ हाँ, डन बाय एवरीवन। आई होप। Sir, wait. एंड थर्ड वन इज, पहले था फ्रिक्शन या रबिंग,
दूसरा था कंडक्शन, थर्ड है इंडक्शन। इंडक्शन विदाउट कॉन्टैक्ट, चार्जिंग विदाउट कॉन्टैक्ट। Done, sir. ओके, नाउ सी इसका एग्जांपल ले रहा हूं। लेट्स से दिस इज अ स्फीयर, न्यूट्रल स्फीयर है, ऑन सम स्टैंड। यहाँ पे कोई स्टैंड है और बिल्कुल न्यूट्रल स्फीयर है। तो इसके नियर अबाउट हम एक चार्ज बॉडी लेके आते हैं। लेट्स से इट्स अ चार्ज रॉड, और इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज। तो व्हाट विल हैपन, ये क्या करेगा, ये रॉड जो है ना, पॉजिटिव रॉड, ये ये जो न्यूट्रल स्फीयर है ना, इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो व्हाट विल हैपन, जस्ट हियर, जस्ट हियर, तो ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, दिस साइड इलेक्ट्रॉन्स विल कम, और पॉजिटिव चार्ज अवे चला जाएगा, रिपेल बिकॉज ऑफ रिपल्शन। आर यू गेटिंग? तो क्या होगा, स्फीयर के अंदर पोलराइजेशन हो जाएगा। आर यू गेटिंग? पोलराइजेशन मतलब प्लस ने क्या किया, माइनस को अपनी तरफ पुल कर लिया, तो सारे माइनस लेफ्ट की तरफ आ गए, तो राइट हैंड साइड पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो वो पॉजिटिव हो गया। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? अच्छा, अब क्या किया हमने, अब हमने इस स्फीयर को, ये जो स्फीयर था, ठीक से बना लेना। अब जो है रॉड इसी तरह है जैसे यह, सेम, कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे माइनस था और यहाँ पर प्लस था। अब हमने क्या किया ना, राइट हैंड साइड को अर्थ से कनेक्ट कर दिया। आप कहेंगे अर्थ क्या होता है, इसको अर्थ बोलते हैं बेटा, ठीक है। अर्थ को हमेशा 0 वोल्ट बोलते हैं, दिस इज अर्थ। अर्थ इज supposed to be sea of electron, it is supposed to be sea of electron, sea of electrons, ठीक है। तो अर्थ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। तो प्लस जो है वो हाई पोटेंशियल होता है, जीरो जो है लो पोटेंशियल होता है। तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने लगते हैं, जैसे अर्थ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर देता है और राइट हैंड साइड को न्यूट्रलाइज कर देता है। राइट हैंड साइड को क्या करेगा, वो न्यूट्रलाइज कर देगा। ये बात समझ में आया? तो राइट हैंड साइड को वो न्यूट्रलाइज कर देगा, तो कैसा हो जाएगा, इट्स लाइक दिस वे। ठीक है, राइट हैंड साइड जो है कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। उसके बाद क्या करो, ये अर्थिंग वाला वायर निकाल दो। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? अर्थिंग वाला वायर निकाल दीजिए, और अर्थिंग वाला वायर निकाल दीजिए, और आप ये जो रॉड है इसको भी हटा दीजिए। ये जो रॉड है इसको भी हटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, तो इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा। आर यू गेटिंग? तो आर यू गेटिंग, हमने इंडक्शन से कैसे उसको चार्ज किया, बॉयज एंड गर्ल्स? आर यू गेटिंग आइडिया? Yes, sir.
ओके, एक्चुअली मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको। देखो क्या था कि एक स्फीयर था, इट्स एन स्फीयर, न्यूट्रल स्फीयर, न्यूट्रल स्फीयर। तो उसके क्लोज हमने एक चार्ज रॉड लेके आए, एक चार्ज बॉडी लेके आए। तो व्हाट विल हैपन, उस चार्ज बॉडी ने, ये डायग्राम नंबर 1 है, इट्स 1, दिस इज 2 and this is 3 and this is 4 and this is 5। तो क्या होगा कि उस प्लस ने क्या किया, स्फीयर के माइनस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल किया, अट्रैक्शन से पुल किया। तो माइनस वाले सारे इलेक्ट्रॉन्स जो थे ना, फ्री इलेक्ट्रॉन, सब लेफ्ट की तरफ आ गए। तो राइट हैंड साइड पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो वो साइड पॉजिटिव है। अच्छा, सो हमने क्या किया, राइट हैंड साइड को अर्थ से कनेक्ट कर दिया। अर्थ इज सपोज टू बी अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जैसे अर्थ से कनेक्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, जीरो। अच्छा ध्यान रखना, जो प्लस होता है वो हाई पोटेंशियल होता है, जो प्लस होता है वो हाई पोटेंशियल होता है, ठीक है। और जीरो जो होता है वो लो पोटेंशियल होता है। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है, प्लस वाले चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो फिर अब तुम वायर को निकाल दो इधर, जो राइट हैंड साइड पे, और इधर भी हटा दो, तो देखो चार्ज हो। यू गॉट दिस आइडिया बॉयज एंड गर्ल्स, समझा? Yes, sir. अच्छा Yes, इसको, sir. अच्छा Yes, उसको वैसे sir. भी कर सकते थे। अगर सपोज करो कोई बच्चा बोले कि सर प्लस की जगह अगर माइनस से कनेक्ट करते तो, ऐसे भी तो कर सकते हैं ना। तो लुक, अगर मैं इसको रिवर्स करूं, तो सपोज ये रॉड है, दैट इज प्लस, और ये एक न्यूट्रल स्फीयर है, ये न्यूट्रल स्फीयर है। अच्छा मैं इस बार प्लस नहीं लेता हूँ, एक बार माइनस ले लेता हूँ समझाने के लिए। हाँ, अच्छा, तो फिर ये क्या करेगा, ये माइनस है, किसके, प्लस को अपनी तरफ इधर हो जाएगा, और माइनस इधर हो जाएगा। इट्स लाइक दिस वे। फिर आपने इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया राइट हैंड साइड को, तो अर्थ से कनेक्ट कर दिया राइट हैंड साइड को। तो व्हाट विल हैपन, इधर प्लस तो रह जाएगा, आपने अर्थ से कनेक्ट किया राइट हैंड साइड। तो जैसे ही आप अर्थ से कनेक्ट करेंगे, अर्थ क्या है, 0 वोल्ट, और तो माइनस, अच्छा जीरो बड़ा होता है कि माइनस बड़ा होता है, तो माइनस जो है यहाँ पे लो पोटेंशियल हो जाएगा, और जो जीरो है वो हाई पोटेंशियल हो जाएगा। जीरो बड़ा होता है, माइनस छोटा होता है, ठीक है। नो, तो इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रॉन इधर आने लगते हैं, वापस अर्थ में चले जाएंगे, ठीक है। और वो एक तरह से, वो आप बोल सकते हैं कि वो इधर से इलेक्ट्रॉन चले गए, तो सिर्फ इधर पॉजिटिव चार्ज रह गए, और इधर से फिर हमने वायर को क्या किया, निकाल दिया। तो ये चार्ज, इधर से रॉड भी हटा दिया, तो ये चार्ज, तो ये चार्ज हो गया। यू गॉट दिस वन? तो दोनों डायग्राम समझ में आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन हमेशा किधर फ्लो करता है, Yes, sir. फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, ये ध्यान। बहुत तरीके से कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा आप इसको, एनसीईआरटी में बहुत सारे डायग्राम दे रहे हैं।
क्या हुआ, सबको नींद आ रही है क्या? Once you complete, inform me. हम्म, हो गया? सर बच्चे कंप्लीट करना है तो मुझे बताइएगा। डन? Sir, Done, 1 sir. minute. Done, sir. ओके, नाउ लेकिन क्या 100% चार्जिंग हो जाती है इंडक्शन से क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। सी है, लेट्स से लेट्स से इट्स अ स्फीयर, न्यूट्रल स्फीयर, और न्यूट्रल स्फीयर है, और इसके नियर अबाउट आपको ये रॉड लेके आते हैं सपोज। इसके नियर आप कोई रॉड लेके आते हैं हियर, और लेट्स से ये पॉजिटिव चार्ज है, लेट्स से ये पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, लेट्स से इस पे चार्ज क्यू है, तो क्वेश्चन अराइजेस क्या इस पे भी चार्ज क्यू आ जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता, इस पे भी चार्ज जरूरी नहीं सेम चार्ज आ जाए, इट्स नॉट नेसेसरी। तो जब आप इसको लेट्स हियर, जब आप इसको यहाँ पे लाएंगे तो डोंट थिंक ये सेम चार्ज आ जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है? मैं समझा रहा हूँ, जस्ट हियर।
क्यू था, तो लेट्स से यहाँ पे माइनस आ गया और इधर प्लस आ गया, सेम चार्ज नहीं आया, इधर माइनस क्यू आ गया और इधर आ गया प्लस क्यू। तो ये स्मॉल क्यू की वैल्यू क्या होगी? तो स्मॉल क्यू की जो वैल्यू होती है वो होती है स्मॉल क्यू इज इक्वल टू माइनस कैपिटल क्यू 1 माइनस 1 अपॉन के, 1 माइनस 1 अपॉन के। ठीक है, 1 माइनस 1 अपॉन के। आप कहेंगे सर ये के क्या हो? सो के को हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। जो मीडियम है ना इन दोनों के बिटवीन, मीडियम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, दोनों बॉडीज के बिटवीन जो मीडियम है, दैट कांस्टेंट ऑफ मीडियम। इसकी वैल्यू नियर अबाउट 1 होती फॉर एयर, 1 होती है फॉर एयर। ठीक है, और इसकी वैल्यू मतलब 3 to 4 होती है फॉर ग्लास। सब अलग अलग होती है। इसकी 81 फॉर वाटर। और ये लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट, इट इज इनफाइनाइट फॉर मेटल। ठीक है, तो अगर हम मेटल के केस में लेंगे, फॉर मेटल के की वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगा। सो क्यू जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू माइनस। सो ये बात ध्यान रखिएगा, ऑब्टेन दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव। हम कोई तो मटेरियल कर दो, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट मेरे को नहीं हटा देते हैं। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल ले लेते हैं, मटेरियल ऑफ, नॉट इस मटेरियल का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट लेते हैं, मटेरियल ऑफ, नहीं एक मिनट, मटेरियल ऑफ अनचार्ज बॉडी। ठीक है, सो ये ध्यान रखना, ये जो बॉडी लिया ना उसका मटेरियल की बात हो रही है। अगर मेटल होगा तो 100% इंडक्शन हो गया। नॉट मीडियम, बॉडी ले लेना, मटेरियल ऑफ अनचार्ज बॉडी। आपको याद नहीं करना है, बस दो याद रखना। ठीक है, हो गया ये ना। सो हमने चार्जेस के बारे में पढ़ ली। हेलो, ओके, सो Sir, हमने, 1 minute. अच्छा कैन आई प्रोसीड? Yes. ओके, नाउ अब हम लोग आते हैं, अब हम लोग चार्जेस के बारे में पढ़ लिया। चार्जेस के बारे में हमने उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी कल,
चार्जेस कैसे, कंडक्शन, इंडक्शन, रबिंग और फ्रिक्शन कैसे चार्ज करते हैं, मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ा, ठीक है। एक दो चार्ज के फॉर्मूलेस पढ़े थे, चार्ज की यूनिट पढ़ी थी, ये सब बातें पढ़ी, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर। हियर तो चैप्टर स्टार्ट विद कूलम्स लॉ, कूलम्स नेम ऑफ पर्सन, Coulomb's law. Hmm? So let's say there are two charge bodies. Let's say Q1 and Q2, and this is Q2. Let's say I'm taking both positive, and distance between them is R. तो आपको मालूम है like charges will repel each other. They will repel each other. Okay. तो इसका statement क्या होगा? एक मिनट, इसका statement क्या आज होगा? फोर्स, अच्छा लाइक चार्जेस होंगे तो रिपेल करेंगे ना, अगर अनलाइक होंगे तो उसमें क्या है, तो अट्रैक्ट कर लेंगे, उसमें क्या है, अट्रैक्ट कर लेंगे। देन सेम फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं होंगे। लेट्स से अनलाइक चार्जेस हो रहा है, ठीक है। नाउ दिस टाइम दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। सो इसमें क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन between two charges, is directly proportional to product of magnitude of charges and inversely proportional to square of distance between them. इसका मतलब फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स इज proportional to magnitude of charges, take the mod, don't take sign, upon inversely proportional to r square, just like gravitational force, जैसे gravitational force का फॉर्मूला होता था ना, बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है ना। प्रोपोर्शनल का साइन, मैग्नीट्यूड लेते हैं, मतलब डोंट टेक साइन, साइन नहीं लेंगे, मतलब जब ये फॉर्मूला यूज करेंगे ना तो हम लोग चार्ज का साइन यूज नहीं करेंगे, ठीक है, सिर्फ वैल्यू पार्ट लेंगे। अच्छा, सो प्रोपोर्शनल का साइन जाएगा, विल गेट अ कांस्टेंट दैट इज k, कांस्टेंट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। ओपन दिस वन, तो प्रोसीड करते हैं हम आगे। Okay, boys and girls, done? Wait, sir. अच्छा, वो जो के बताया था वो के अलग था बेटा, कैपिटल के था, ये स्मॉल के लिखा है मैंने।
दोनों को सेम मत लेना। सर अभी के आपने बताया था, नहीं वो के अलग था, ये वाला जो के ऊपर बताया था ना, हाँ दैट इज डिफरेंट, ये डिफरेंट है, ये दिस इज डिफरेंट। अब ये जो के लिखा है वो अलग है। Take the Done, sir. magnitude part only magnitude part. Okay, where Sir, k chord, 2 minutes. अच्छा, where k is constant of proportionality. Depends on medium between charges Yes, sir. and system of unit. हाँ, तो k किस पे डिपेंड करेगा, तो देख लेते हैं। तो एसआई सिस्टम में क्या होगा, वैक्यूम ले लेते हैं, चलो इन वैक्यूम। एसआई सिस्टम में इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन k की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और सीजीएस में इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1। लेकिन आपको बताया था सीजीएस तो यूज करते नहीं है हम लोग, आपको बताया था ना, क्योंकि कूलम जो एसआई होता है ना, हम लोग एसआई यूज करते हैं। तो मैंने बोला था पूरा कल बताया था, पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो किस में करेंगे हम लोग, एसआई में करेंगे, सीजीएस में नहीं करते हैं। सीजीएस में वैल्यू जबकि 1 होती है, लेकिन सीजीएस में नहीं करते, एसआई में करते हैं। ओके, तो कूलम इज एसआई। हाँ रिमेम्बर, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9 इंटू 10⁻⁹। इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, इसके की वैल्यू होती है वैक्यूम और एसआई सिस्टम।